स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल डीजी कैंपस में। दोस्तों आज हम बात करेंगे सीटेट के सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के बारे में जिसका नाम है सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी। ये सीटेट का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो रहता है वो लगभग इन्हीं से आता है। अगर आपका ये सब्जेक्ट सुधर जाएगा तो लगभग आपका सीटेट जो क्वालिफाई होने का 90% चांस रहता है, क्योंकि अगर आप सीडीपी का सारा कंसेप्ट समझ गए हैं तो आपको ईवीएस का भी पैडागोजी बन जाएगा, मैथ्स का भी पैडागोजी बन जाएगा, हिंदी का भी पैडागोजी बन जाएगा, और जो अगला लैंग्वेज आप संस्कृत या इंग्लिश लिए रहेंगे आप उसका भी पैडागोजी इन्हीं के कंसेप्ट से बना सकते हैं। तो एक एक करके आइए हम सारे कंसेप्ट को जानेंगे कि सीडीपी में हमें क्या पढ़ना है, और चैप्टर वाइज चैप्टर भी आगे पढ़ेंगे। तो अभी हम समझ लेते हैं कि सीडीपी का जो अर्थ होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले जो सीडीपी का हिंदी होता है वो होता है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। नाम से ही लग रहा है कि किसी बच्चे में जो विकास होता है, जो कोई छोटा बच्चा है वो धीरे धीरे एज के अनुसार बड़ा होता है और उनके ही एज के अनुसार ही क्या होता है, विकास होते चला जाता है। ठीक है। और शिक्षा शास्त्र मतलब जो हम बच्चे को पढ़ाएंगे उनके संबंधित हमें इस सीडीपी में क्या होता है, नॉलेज मिलता है कि हमें बच्चे को किस प्रकार से पढ़ाना है, बच्चे को क्या पढ़ाना है, बच्चे की जरूरतें क्या है, बच्चे की व्यवहार कैसा है, बच्चे का जो आचरण है वो कैसा है। इन सभी चीजों को हम लोग क्या करते हैं, आकलन करते हैं, देखते हैं, फिर इन्हें ठीक करने का प्रयास करते हैं। तो सीडीपी का अर्थ होता है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इसमें सबसे पहला एक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने सीडीपी के बारे में अपनी कुछ राय दी है, कुछ परिभाषाएं दी हैं। आइए इनको जानते हैं। हरलॉक, वो मनोवैज्ञानिक जो है उनका नाम है हरलॉक। इन्होंने बताया है कि बाल विकास में मुख्य रूप से बालक के स्वरूप मतलब होता है स्वभाव, नेचर। स्वरूप मतलब नेचर या स्वभाव भी बोल सकते हैं इसको। तो बालक के जो नेचर में बदलाव होगा, व्यवहार में बदलाव होगा। व्यवहार मतलब बिहेवियर, जो बच्चा के जहन में उतर जाता है, एक व्यवहार, जैसे खाना खाने का, बोलने का, ये सब क्या है, बच्चे का एक व्यवहार में उतर जाता है। उसके बाद रुचि, कि बच्चा किस में इंटरेस्ट ले रहा है। हमारा जो बच्चा है वो किस में इंटरेस्ट ले रहा है, पढ़ने में इंटरेस्ट ले रहा है, खेलने में इंटरेस्ट ले रहा है। तो इन सभी चीजों का अगर हमारे पास ज्ञान होगा तो हम उस बच्चे को क्या कर सकते हैं, अच्छे से आकलन कर सकते हैं, उसे अच्छी शिक्षा दे सकते हैं और उसे पूरी तरह से हम समझ सकते हैं, ताकि हमारा जो बच्चा है उसमें एक अच्छी विकास करने में हम भी क्या करें, मदद करें। और उसका जो उद्देश्य होगा, बच्चा जो काम कर रहा है या बच्चे में जो कुछ भी परिवर्तन हो रहा है उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा। तो उन उद्देश्यों को भी हमें क्या करना चाहिए, नोटिस करना चाहिए। हमारा जो छोटा बच्चा होता है वो कुछ भी उलट पुलट करता रहता है, तो हमारा काम है कि हम क्या करें, उस बच्चे को देखने के बाद समझे कि आखिर उसका जो उद्देश्य है, ये काम के पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है। तो ऐसा किसने कहा है, हरलॉक ने कहा है। हरलॉक ने कहा है इसमें मुख्य रूप से बालक के स्वरूप, व्यवहार, रुचि और उद्देश्य में होने वाली परिवर्तन को ध्यान में रखा जाता है या ध्यान दिया जाता है। एक बच्चा जो है उनके व्यवहार में किस तरह से परिवर्तन आता है, उसके उद्देश्य क्या होते हैं, उसके व्यवहार में किस प्रकार से परिवर्तन आते हैं, उसके स्वभाव कैसा है, इन सभी चीजों को क्या होता है, सीडीपी में देखा जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इसमें बालकों में होने वाले परिवर्तनों के समय, परिस्थिति और कारणों के बारे में जानने का प्रयत्न किया जाता है। हमारा जो बच्चा जो भी काम करेगा तो हमें सबसे पहला ये ध्यान रखना हो कि बच्चा जो काम कर रहा है वो कौन सा समय में है, कौन सा टाइम में है, कौन सा अवधि में है, बच्चे की आयु क्या है, बच्चे अपने आयु के हिसाब से क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले समय या आयु या अवधि, इनको भी आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद उनकी परिस्थिति, आखिर जो बच्चा ऐसा कर रहा है तो उनकी क्या परिस्थिति होगी, कौन सी सिचुएशन होगा जो बच्चा ये काम करने में मजबूर हो रहा है। तो इन सभी चीजों पे हमें क्या करना होगा, ध्यान रखना होगा। उसके बाद हम उनका कारण का पता लगाएंगे कि हमारा जो बच्चा है
वो हमेशा खेलने पे ही रहता है, खेलने पे ही रहता है, तो इसका मतलब हमें उसके कारण को जानने का क्या कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, ताकि हमारा बच्चा का जो सिर्फ खेलना ही एक तरह से उनका हॉबी बन चुका है, तो इनके कारणों का पता लगाएंगे, फिर उनके इंटरेस्ट हम समझ जाएंगे कि उन्हें खेलने में ही पूरी तरह से मतलब उसका वो मोटिवेटेड हो चुका है, पूरी तरह से वो इच्छुक है खेलने के लिए, तो फिर हम उनके खेल के विषय में ही हम उन्हें क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो एक तरह से ये जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है, ये पूरी तरह से बालक की अवस्था पे, बालक की रुचि पे, बालक के जो उद्देश्य हैं, जो काम है, इन सभी चीजों में होने वाली परिवर्तनों को जो हम इकट्ठा करते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं बाल विकास, और ये सारा इकट्ठा करके दिया हुआ है सीडीपी में। तो अब हम एक एक करके प्रत्येक सीडीपी का जितने भी चैप्टर्स हैं, लगभग सीटेट के सिलेबस के अनुसार 23 से 24 चैप्टर हैं, जो हम एक एक चैप्टर करके रोज पढ़ेंगे। अगर सीडीपी की बात करें, चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करें, तो ये जीवन पर्यंत चलने वाली है, ये कभी खत्म नहीं होगी। तो इसीलिए इसमें से क्या किया गया है, सीटेट का एक सिलेबस बनाया गया है, जिसमें हमें ये सिखाता है कि बच्चे को हम किस तरह से पढ़ा सकते हैं, बच्चे की जो कमियां हैं उनको कैसे दूर की जा सकती है, तो इन सभी चीजों को बारे में जानेंगे। तो आइए हम पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे सीडीपी का चैप्टर नंबर 1 का। तो चलिए चैप्टर 1 पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। पहले तो चैप्टर्स के मीनिंग्स के बारे में जान लेते हैं। विकास मतलब होता है डेवलपमेंट। जब हमारा बच्चा बड़ा होगा तो उसके साथ साथ क्या विकास होंगे, उसमें क्या डेवलपमेंट होंगे, इन सभी चीजों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। दूसरा है अवधारणा। अवधारणा को ही बोलते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट, इसको हिंदी में और संप्रत्याय भी बोलते हैं, इसी को प्रत्याय भी बोलते हैं। और अधिगम, अधिगम मतलब होता है लर्निंग। अधिगम का हिंदी एक और होता है सीखना। सीखना, अधिगम और लर्निंग दोनों एक ही होता है, लेकिन अगर हम अधिगम और सीखना में चर्चा करेंगे तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। क्या? तो सीखना मतलब होता है जो हम लोग क्या होते हैं, देख करके सीखते हैं, या जो बच्चा हमारा देख करके सीखता है, ये हो गया सीखना, नॉर्मली जो सीखता है वो। लेकिन अधिगम के मतलब होता है करके सीखना। इसीलिए बच्चे को जब पढ़ाते हैं तो उसमें ज्यादा से ज्यादा अधिगम का जो यूज किया जाता है वो इसलिए किया जाता है ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा खुद करे और सीखे। इसलिए अधिगम का मतलब होता है करके सीखना। ठीक है, अब हम जानेंगे कि विकास की अवधारणा। विकास की अवधारणा क्या है? तो इसमें हमने कुछ पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं, तो इस पॉइंट्स पे एक एक करके चर्चा करते हैं। और ये पॉइंट्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन उठा लेंगे तो इस चैप्टर से ये पॉइंट्स से ही क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट्स है हमारा वो है विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। यहाँ पे जीवन पर्यंत मतलब होता है सतत, सतत या हमेशा, या इसे लगातार बोल सकते हैं, या इंग्लिश में बोले तो कंटिन्यूअस। ठीक है, तो विकास, एक बच्चा में जो विकास होता है वो मां के गर्भ से ही और मृत्यु तक चलता है। विकास न रुकने वाली प्रक्रिया है। विकास जो है हमेशा और निरंतर नहीं रहता है, हमेशा निरंतर रहता है, हमेशा चलता रहता है। विकास कुछ न कुछ विकास होगा, चाहे वो मानसिक विकास हो, चाहे वो संवेगात्मक विकास हो, चाहे वो बौद्धिक विकास हो, चाहे वो संज्ञानात्मक विकास हो, लेकिन विकास होता ही रहेगा। जो गर्भधारण से अभी हमने बताया कि जो बच्चे का जो जीवन पर्यंत चलने वाली जो विकास प्रक्रिया है वो बच्चे की मां के गर्भ से शुरू हो जाती है और मृत्यु तक चलती है। इसका मतलब कि हमारा जो बच्चा है वो जब अपने मां के गर्भ में होते हैं उसी समय से बच्चे में क्या होता है, कुछ न कुछ विकास होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है, मां के गर्भ में एक बच्चे का सबसे पहला जो विकास होता है वो क्या होता है? एक क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर होगा कि बच्चे जब मां के गर्भ में होते हैं तो उनका जो विकास होता है तो सबसे पहले सिर का विकास होता है। गर्भ में सबसे पहले किसका विकास होता है? सिर का विकास होता है।
और बच्चे की आखिरी विकास जो होते हैं वो पैर की होती है। गर्भ की बात कर रहे हैं, गर्भ में आखिरी विकास, सबसे अंतिम विकास कह सकते हैं, वो पैर का होता है। ठीक है, तो ये भी हमारा एक पॉइंट है, आप ध्यान रखेंगे कि बच्चे जब गर्भ में होते हैं तो उनमें सबसे पहला जो विकास होता है वो बालक का सिर का विकास होता है, और सबसे अंतिम विकास होता है वो पैर का विकास होता है। नेक्स्ट हमारा अगला पॉइंट है, विकास की गति सभी लोगों में भिन्न भिन्न होती है। बिल्कुल होगा, हम हैं, आप हैं, और भी जितने लोग हैं उन सभी में क्या होता है, सब में विकास एक ही तरीके से होता है? नहीं, सब में विकास अलग अलग होता है। हमारे पास 30-40 बच्चा अगर है तो हम सभी को पढ़ा रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि सभी बच्चा एक साथ ही सीख जाए। क्यों? क्योंकि सबका विकास क्या है, अलग अलग हुआ है, सब अलग अलग माहौल से हैं, सबका पर्यावरण अलग अलग है, उनकी आनुवांशिकता जो है वो भी अलग अलग है। तो आनुवांशिकता और पर्यावरण की डिटेल्स चर्चा हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 3 में। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है कि जो विकास है वो हर एक बच्चे में क्या होता है, विभिन्न 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 प्रकार का होता है, मतलब अलग अलग होता है। इस बच्चे में बहुत जल्दी विकास हो गया, उस बच्चे में थोड़ा सा लेट विकास होगा। तो ये क्या है, ये एक तरह से भिन्न भिन्न है, अंतर है। ये इसका प्रभाव जो होता है, ये अंतर होने का कारण होता है बच्चे की आनुवांशिकता और उसका वातावरण। ये दो चीज बच्चे के विकास में अंतर ला देता है, इसे हम अंतर भी बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा भी क्लियर हो गया, पहला भी क्लियर। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट्स, विकास एक सतत प्रक्रिया है। सतत मतलब अभी यहां ये लिखे हमेशा, लगातार। विकास जो है वो लगातार चलती है। ठीक है, जो कभी न रुक सकता है, कभी विकास कभी नहीं रुकता। एक बच्चे में विकास हमेशा कुछ न कुछ विकास होगा ही होगा, जिसे हम लोग विकास की निरंतरता का सिद्धांत कहते हैं। ये एक सिद्धांत है जिन्हें मनोवैज्ञानिक स्किनर द्वारा दिया गया था। स्किनर द्वारा दिया गया था। स्किनर का मानना था कि जो बच्चा है उनमें हमेशा कुछ न कुछ विकास होता ही रहता है, और वो लगातार होता है, अनस्टॉपेबल होता है, बिना रुके होता है। ठीक है, तो हमारा तीसरा भी जो पॉइंट्स है वो भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारा चौथा पॉइंट, विकास क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से होता है। तो इसको समझते हैं, क्रमबद्ध मतलब होता है सीरिएशन, एक स्टेप बाय स्टेप होता है। ठीक है, तो इसके बारे में एक एग्जांपल से समझते हैं। एक बच्चा है, वो जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो पहले गुरकना सीखता है, फिर उसके बाद खड़ा होना सीखता है, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा उंगली पकड़ के चलना सीखता है, और फिर उसके बाद दौड़ना सीखता है। तो ये सारा क्या हो रहा है, एक क्रम में हो रहा है। न कि बच्चा जन्म लिया और सीधा दौड़ना शुरू कर दिया, एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता है। बच्चा जो भी होगा वो क्या होगा, एक सीरिएशन, स्टेप बाय स्टेप करता है। ठीक है, उसे ही हम लोग कहते हैं क्रमबद्ध, सीरिएशन कहते हैं इसे। और व्यवस्थित रूप में करेगा, वही अभी बताए कि पहले चलना सीखेगा, फिर उछलना सीखेगा, फिर दौड़ना सीखेगा। तो वो एक व्यवस्था एक तरीके से रहता है, जिनके अनुकूल बच्चा क्या होता है, वो सारा प्रोसेस से गुजर के उसके बाद उसमें विकास धीरे धीरे और अलग तरीके से भी होने लगता है। जैसे मानसिक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है, इमोशनल वाला, उसके बाद संज्ञानात्मक विकास होता है। तो ये सारे विकास की जो हम इतना नाम ले रहे हैं, संज्ञानात्मक विकास, मानसिक विकास, इन सभी चीजों को हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो इसमें हमारा जो अगला नेक्स्ट पॉइंट है उन पे अब हम चर्चा करते हैं। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट जो है वो ये है, जिसकी चर्चा हमने पीछे ही कर दिया। क्या था, माँ के गर्भ में सबसे पहले एक बच्चे का सिर का विकास होता है। हमने पीछे ही बताया कि माँ के पेट में जो होता है सबसे पहले एक बच्चे का सिर का विकास होता है, और सबसे अंत में पैर का विकास होता है। आप ये बात ध्यान रखना कि एक माँ के गर्भ में जो बच्चे का सबसे पहला विकास होता है वो सिर का होता है, और सबसे आखिरी विकास जो होता है वो पैर का होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, विकास बहुआयामी अथवा बहुदिशाई होता है। अब ये क्या है समझते हैं। बहुआयामी मतलब होता है क्या, मल्टीपल, बहुत सारा ऑप्शन से हो सकता है। जैसे एक बच्चा है तो उसमें जरूरी नहीं है कि पहले मानसिक विकास होगा, उसके बाद संवेगात्मक विकास होगा, उसके बाद संज्ञानात्मक विकास होगा, ये जरूरी नहीं है। बच्चे में सभी विकास एक साथ भी हो सकते हैं, बहुत सारा विकास एक साथ हो सकते हैं। तो बहुआयामी मतलब मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब होता है कि एक साथ बहुत सारे काम करना।
तो एक बच्चे के जो विकास होंगे उसमें बहुत सारे से बच्चे सीख सकते हैं। जैसे बच्चे अपने फैमिली से सीख सकते हैं, अपने समाज से सीख सकते हैं, अपने विद्यालय में सीख सकते हैं। तो ऐसा नहीं कहेंगे कि पहले यही काम करेगा, यही एक साथ बहुत सारा काम कर सकता है। अपनी बुद्धि के अनुकूल वो क्या कर सकता है, एक साथ बहुत सारा काम कर सकता है। तो इसीलिए कहा गया है कि जो विकास है वो क्या है, बहुआयामी है या बहुदिशाएं है। मतलब विभिन्न दिशाओं से हम क्या कर सकते हैं, अपनी बुद्धि, अपनी मानसिक जो विकास है, इन सभी चीजों को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि विकास जो है वो बहुआयामी होता है। ठीक है। नेक्स्ट, विकास सरल से जटिल की ओर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विकास सरल से जटिल की ओर होता है। एक बच्चा है, वो हमारे विद्यालय में आया है, तो जब आप उसे पढ़ाने जाएंगे तो क्या पहले आसान क्वेश्चन डालेंगे या पहले शुरुआती में ही टफ क्वेश्चन डालेंगे या हार्ड क्वेश्चन डालेंगे? तो आपका जो आंसर होगा वो होगा सबसे पहले सर हम उसे क्या करेंगे, आसान क्वेश्चन डालेंगे, फिर उसे धीरे 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 क्या करते जाएंगे, तो हार्ड करते जाएंगे, थोड़ा सा मतलब कठिन टाइप का करते जाएंगे, जिससे बच्चा सोच मतलब तार्किक सोच का यूज करके वो क्वेश्चन का आंसर दे। लेकिन जब हम शुरुआत करेंगे तब हमारा जो क्वेश्चन होगा वो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन होगा। तो यही यहाँ पे कहा गया है कि बच्चे का जो विकास होता है तो सबसे पहले एक नॉर्मल होता है, उसके बाद धीरे 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 थोड़ा सा कठिन होते जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि एक बालक में विकास किस तरह से होता है। तो ऑप्शंस में आपको दे दिया रहेगा सामान्य से विशिष्ट की ओर, आपको वहां पे टिक आउट कर देना है कि एक बालक में विकास जो होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। पहले बच्चे को हम जनरल चीजें बताते हैं, उसके बाद स्पेशल चीज बताते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, विकास एक लचीला और परिवर्तनशील है। ये लचीला वर्ड बहुत ही अच्छा माना जाता है सीटेट के एग्जाम्स में। ठीक है। कभी भी आप बच्चे को पढ़ाए तो लचीलापन दिखा करके पढ़ाए। लचीलापन मतलब होता है कि आप बच्चे को ऐसा बना दे जो वो क्लास में कभी भी जब भी मन हो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। एक क्लास होता है जो लचीला होता है और एक क्लास होता है जो थोड़ा सा कठिन होता है। तो जो लचीला वाला क्लास होता है उसकी विशेषता होती है कि उसमें बच्चे कभी भी क्वेश्चन कर सकते हैं। बच्चे के अनुसार आप उस क्लास को रखेंगे तो बच्चे क्या होंगे, बेहतर सीखेंगे। तो यही होता है लचीला। ठीक है। और परिवर्तनशील, कहा गया है कि विकास में परिवर्तन किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। अगर हमें कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहा है तो हम अपनी बुद्धि की मदद से क्या कर सकते हैं, फिर से उस क्वेश्चंस को एक दो बार ट्राई करके बना सकते हैं। तो ये क्या होगा, हमारा जो विकास होगा इसमें परिवर्तन हुआ ना। अगर कोई बच्चा है किसी काम को नहीं कर पा रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो नहीं ही कर पाएगा, अपनी बुद्धि अपनी काबिलियत के अनुसार धीरे 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 वो काम को कर सकता है। इसीलिए कहा गया है कि जो विकास होता है वो परिवर्तनशील होता है। विकास में हम लोग बदलाव कर सकते हैं। तो इसमें और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स है वो भी है। तो उसके लिए फिर हम अगली वीडियो नेक्स्ट टाइम जब डालेंगे तो आप वहां से स्टार्ट, यहाँ इसके अगली जो पॉइंट्स होंगे वहां से स्टार्ट करेंगे, तो आप वहां से ही देख लेना। फिर उसके बाद हम इस चैप्टर्स को खत्म होने के बाद हम इसका क्वेश्चंस भी आपको डालेंगे। आप अपना कमेंट बॉक्स में जरूर क्वेश्चंस का आंसर लिखना।